नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। वेबसाइट बनाकर पैसे तो सभी बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप उसी वेबसाइट से उतनी ही ट्रैफ़िक पर 2 गुना, 3 गुना या 5 गुना पैसे भी कमा सकते हैं, तो आप क्या चाहेंगे? तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो उसकी क्या ट्रिक है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपको मोटिवेट करने के लिए, मैं बस एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि आज की मेरी अर्निंग कितनी हुई है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर डेट और टाइम भी आपको दिख रहा है। मैंने रिफ्रेश कर दिया है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं लगभग, और आप देख सकते हैं कि अभी 23,000 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। एक बार मैं अपनी कल की भी अर्निंग आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। तो कल 41,800 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप इससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, आप इससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन आपको सीखने की ज़रूरत है। तो आज मैं अपने इसी वाले एडेक्स अकाउंट में जो आपको दिखाया करता हूँ हमेशा, इसी में दिखाता हूँ कि इसका जो ई सी पी एम है, यानी यहाँ जो देख रहे हैं सी पी एम, ये 226 है ना, ये मुझे कैसे मिलता है इंडियन ट्रैफिक पर। तो मैं आपको अपना रियल टाइम भी दिखा दे रहा हूँ, और आप यहाँ पर देखिए कि मेरा जो ट्रैफिक सोर्स है वो क्या दिख रहा है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 1268 का यहाँ पर रियल टाइम चल रहा है, इसमें ये देखिए यहाँ पर 1.3 के ये गूगल से ट्रैफिक आ रही है। तो मेरी जितनी भी ट्रैफिक आती है वो ऑर्गेनिक आती है, मैंने पे आपको पहले ही बता रखा है। अभी मैंने आपको फिर से दिखा दिया है, ये आप देखिए आराम से। और यहाँ पर देखिए सिटीज़ भी दिख रहे हैं कि किस सिटी से कितनी ट्रैफिक आ रही है। ये देखिए, ये हैदराबाद से 6 से ये हो गया 679, और ये देखिए मुंबई से, ये देखिए अहमदाबाद से 293, ये देखिए जयपुर से 234, ये देखिए पटना से 384, ये लखनऊ से 399। तो इस तरह की ट्रैफिक ये चलती रहती है। और अगेन आपको ट्रैफिक सोर्स भी दिखा देता हूँ, ये देखिए नीचे ट्रैफिक सोर्स जो है पूरा गूगल है। ठीक है। तो जो मेरा ये एडेक्स अकाउंट है, इसी अकाउंट में ये जो ई सी पी एम है, इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एडसेंस में ये सारे फीचर्स नहीं होते हैं, इसीलिए आप सबको ज़रूरत है कि आप सभी लोग एडेक्स अकाउंट पर काम करें। ये देखिए, यहाँ इन्वेंट्री पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद नीचे आके प्राइसिंग रूल्स पे आपको आना है। ठीक है। ये देखिए, मैं अपना खुद का भी प्राइसिंग रूल आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या सेट करके रखा है कि इंडियन ट्रैफिक पे मुझे 200 रुपये से ज़्यादा का सी पी एम मिलता है। यानी सी पी एम को लमसम आप आर पी एम कह सकते हैं, एग्जैक्टली वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सी पी एम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, यानी मेरी वेबसाइट पर जब 1,000 बार ऐड के इम्प्रेशन आएंगे, तो मुझे उसका कितना पैसा अर्न होगा, इसी को बोलते हैं सी पी एम। ये देखिए, मैंने केवल एक ही ऐड यूनिट अपनी वेबसाइट पर लगा रखी है, डिस्प्ले वाली, और एक लगा रखी है इंटरस्टिशियल, केवल दो जो ऐड यूनिट। ये जो डिस्प्ले टू है, ये मैं कुछ लगाता ही नहीं हूँ, ये बस ऐसे ही है। इसको आपके सामने ही हटा देता हूँ, पहले दिखा देता हूँ कि देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। इस पर क्लिक किया डिस्प्ले टू पे, और यहाँ पर जब इनसाइट्स पे आया तो आप देखेंगे कि आज 20 तारीख है, इसका इनसाइट जीरो है, मतलब इससे कुछ भी मिल नहीं रहा। तो इसको आपको, मतलब ये फालतू ही पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। डीएक्टिवेट कर देता हूँ इसको। एक ही यहाँ पर प्राइसिंग रूल दिखेगा। अब प्राइसिंग रूल होता क्या है, देखिए, ये जो प्राइसिंग रूल मैंने सेट किया हुआ है डिस्प्ले ऐड वन पे, मतलब मेरी जो डिस्प्ले ऐड है उस पे ही मैंने केवल प्राइसिंग रूल लगाया हुआ है। ठीक है। ये मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये क्यों लगाया हुआ है। ये 3 तरह के देखिए प्राइसिंग रूल्स होते हैं कि किस तरह से आप अपना सीपीएम सेट करना चाहते हैं। ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं, तीनों के बारे में बताऊंगा, मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ और क्यों अमाउंट कितनी रखता हूँ, ये भी सब आपको दिखाने वाला हूँ। पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि देखिए जो डिस्प्ले ऐड वन है, मैं सिर्फ 2 ऐड यूनिट से ही अर्निंग करता हूँ। ठीक है। यहाँ ऐड यूनिट पे क्लिक किया, दिखा देता हूँ कि मेरे किस ऐड यूनिट का मुझे कितना सीपीएम मिलता है। देखिए, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि जो डिस्प्ले टू नाम से है, इस पे कुछ भी नहीं बना है। देखिए डिस्प्ले टू जो है, इस पे अगर आके इन साइट्स पे देख रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बना है। ये इनसाइट्स लोड हो रहा है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले 2 से कुछ भी नहीं बना है, ऑल ऐड यूनिट पे आया और देखिए यहाँ पर डिस्प्ले एड्स 1 जो है ना, इस पे क्लिक करता हूँ, इसी से जो भी बना है वो बना है। ये देखिए 17,900 रुपये आज इससे बने हैं। और दूसरा मेरा किससे पैसा बना है आज वाला, ये देखिए नीचे लिखा है इंटरस्टिशियल, इस पे क्लिक किया, ये देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटरस्टिशियल एड्स जो होते हैं उनमें ईसीपीएम पहले ही ज़्यादा मिलता है। ये देखिए 476 रुपये का यहाँ पर ईसीपीएम मिल रहा है इंडियन ट्रैफिक का, ठीक है। तो लेकिन इससे रेवेन्यू कितना बना है, मात्र 6,000 रुपये। और डिस्प्ले एड यूनिट जो 1 है मेरी, इस पे क्लिक किया और ये देखिए इस पर मेरे बने हैं 17,900 रुपये। तो ज़्यादा पैसे डिस्प्ले एड यूनिट से ही बनते हैं। अब आते हैं हम लोग प्राइसिंग रूल पर। तो देखिए प्राइसिंग रूल पे आया और डिस्प्ले एड 1 जो है जिसपे मेरा ज़्यादा पैसा बन रहा है डेली का, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि इस पे मैंने जो रूल्स लगाए हैं वो क्या लगाए हैं। यहाँ पर देखिए आप क्लिक करके न्यू ऐड प्राइसिंग रूल्स जो है, यहाँ पर न्यू यूनिफाइड प्राइसिंग रूल्स आप बना सकते हैं खुद का। ठीक है, मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर बनाने भी आपको सिखाता हूँ कि बनाते कैसे हैं। डिस्प्ले ऐड 1 पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर 3 तरह के प्राइसिंग रूल्स आपको दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पर बीच वाला रखा हुआ है और 100 का रखा हुआ है, ठीक है। तो 100 जब रखता हूँ तो मुझे 200 से ज़्यादा मिलता है। अधिक मतलब अगर कभी कम भी होता है तो 190 180 तक आके रुक जाता है। अगर आप प्राइसिंग रूल यहाँ पर ब्रांडेड जो लिखा हुआ है यहाँ पर अगर 500 कर देते हैं आप, तो आपको 700 800 या 1,000 रुपये तक का भी यहाँ पर सीपीएम मिल जाएगा। आईएनआर करेंसी बस डिस्प्ले कराने के लिए मैंने सेलेक्ट करके रखी हुई है, वरना ये डॉलर में ही दिखती। तो आप इसे जैसे 100 रुपया है तो लगभग लगभग ये $1.5 हो गया। तो ऐसे आप कन्वर्ट करके खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। डॉलर में रखें या इंडियन रुपी में, अगर आपका एडेक्स आपने करेंसी सेट करके रखा हुआ है डॉलर में, तो यहाँ पर आप रख दीजिए $2 का, $1.5 का या $3 का। जितना चाहे उतना रख सकते हैं, जितना रखेंगे उतना मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी एक ट्रिक्स होती हैं कि मतलब कुछ भी नहीं रख सकते हैं, कुछ भी रखने से कुछ भी नहीं मिल जाएगा। पहले मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको तीनों नियम समझाता हूँ। ये देखिए, आपको सिंपली ये प्राइसिंग रूल्स में आना है और जो आपकी डिस्प्ले ऐड वाली यूनिट है, इंटरस्टेशियल नहीं, एंकर भी नहीं, डिस्प्ले ऐड जो यूनिट है उस पर ही लगाइए। इस पर न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर कुछ भी नाम रख दीजिए। जैसे मैं आपका यहाँ पर नाम रख देता हूँ सीपीएम, और मान लीजिए आपको सीपीएम रखना है 3, तो इसका नाम रख दिया सीपीएम $3, ठीक है, सीपीएम 3। और उसके बाद नीचे आए, देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं। आपको जो है सेट फ्लोर प्राइसेस पे क्लिक करना है या सेट टारगेट सीपीएम पर, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन है कि लेट गूगल ऑप्टिमाइज फ्लोर प्राइसेस। तो मैं आपको बारी बारी से तीनों का मतलब बताता हूं और मैं आपको ये भी बताता हूं कि मैं बीच वाला ही क्यों सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। और यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है ब्रांडेड, इसका भी मतलब क्या है और यहाँ पर अमाउंट कितनी भरनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर आप 10,000 रुपये का डाल देते हैं या फिर $500 का डाल देते हैं तो $500 का सीपीएम आपको मिलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनीज होती हैं जैसे सैमसंग, ये जो एड्स चलाते हैं गूगल एड्स के जरिए, वही पैसा हमको गूगल एडसेंस के तरफ से मिलता है, या फिर वही पैसा हमको एडेक्स के जरिए मिलता है, ठीक है। तो उसमें बीच में गूगल भी अपना थोड़ा बहुत कमीशन लेता है और फिर बाकी पैसे आपको दे देता है। एक्चुअली जो भी कंपनीज एड्स चलाती हैं वो सीपीएम पर ही चलाती हैं या सीपीसी पर चलाती हैं। तो गूगल एड्स आप में से जिन्होंने भी गूगल एड्स पे अपनी डिस्प्ले ऐड चलाई होगी वो आप जानते होंगे कि सीपीएम और सीपीसी एड्स क्या होती है। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। तो अब गूगल एड्स से कोई कंपनी या सीपीएम पर एड्स चलाए अपनी या सीपीसी पर चलाए, बेसिकली गूगल चार्ज करता है इम्प्रेशंस के लिए। आप बोलेंगे कि सीपीसी वाला भी तो एक बिडिंग होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप गूगल एड्स पे अपनी सीपीसी वाली ऐड क्रिएट करेंगे तो 2-3 दिन सेट होने में लग जाते हैं और गूगल उसमें एनालाइज करता है कि आपको कितनी रीच देनी चाहिए आपके ऐड के सीटीआर के थ्रू। वो अलग मैटर है, किसी अलग वीडियो पे उस पर बात करेंगे। मोटा मोटी समझिए कि गूगल कंपनी से चार्ज करता है उनके रीच के लिए, यानी कितने इंप्रेशंस दिखाता है उसके आधार पे, यानी सीपीएम पे चार्ज करता है उनको। तो मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर
एडसेंस में देखिए ये तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि जो लो पेइंग एड्स होती है, जो कि कम सीपीएम पे कर रहे हैं, वो भी उनकी एड्स भी आपकी वेबसाइट पर दिख जाती है। जो हाई पेइंग है उनकी भी ऐड दिख जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको आरपीएम हमेशा एक जैसा नहीं मिलता है और ज़्यादातर लो ही मिलता है। जो महंगी एड्स होती हैं वो एडेक्स वाले ऐसे ही खा जाते हैं, मतलब उधर ही चली जाके डिस्प्ले होती है उनकी साइट्स पर। कैसे? क्योंकि जो एडेक्स वाले होते हैं, जैसे कि मैंने एडेक्स का अकाउंट लिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि ये फ़िल्टर लगा देते हैं। ये देखिए प्राइसिंग का हमने लगा दिया फ़िल्टर कि भैया हमको 100 रुपए से कम वाली जो ऐड है ना, मतलब 100 रुपए से कम जो भी कंपनी सीपीएम पे कर रही है गूगल को, वो वाली ऐड हमारी साइट पर दिखाओ ही नहीं। क्लियर, हमने साफ-साफ बोल दिया। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, सेट फ्लोर प्राइसेस, द लोवेस्ट विनिंग बिड मस्ट बी एट लीस्ट एज हाई एज द फ्लोर प्राइस। अगर मान लीजिए इसको आपने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर लगा दिया 500 रुपए, तो इसका मतलब ये है कि आप गूगल को ये बोल रहे हैं कि 500 रुपए से 1 रुपया भी कम अगर कोई कंपनी सीपीएम दे रही है, तो उस कंपनी का ऐड मेरी वेबसाइट पर बिल्कुल भी ना दिखाओ। यानी स्ट्रिक्टली आप ये बोल रहे हैं। ठीक है? लोवेस्ट विनिंग बिड मतलब कम से कम वो वाली बिड जिसका सीपीएम आप यहाँ जो तय कर रहे हैं इतनी है, तभी आप दिखाइए, वरना मेरी साइट पर ऐड दिखाइए ही मत। ऐसे केस में क्या होता है कि अनफिल्ड ज़्यादा जाता है। ठीक है? अनफिल्ड क्या होता है? जैसे कि अगर आप यहाँ पे आएंगे होम पेज पे और आप देखेंगे ये डॉलर्स बन रहे हैं, देखिए ये 25,000 रुपये बन चुके हैं, 10:21 हो रहा है। ये देखिए नीचे आएंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए डिमांड कंपैरिजन जो होता है इसमें देखिए कि 11,000 अनफिल्ड है। सुबह से 109 के जो है यानी 1,09,000 एड्स डिस्प्ले हुई हैं और 11,000 डिस्प्ले नहीं हुई हैं। यानी 11,000 बार ऐसा हुआ है कि जब लोग मेरी वेबसाइट पर आए हैं, पेज व्यूज आए हैं, लेकिन उस पेज पर कोई भी ऐड उनको नहीं दिखी है। इसी को बोलते हैं अनफिल्ड। तो अनफिल्ड से एक भी रुपया की कमाई नहीं होती है। मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी अगर अनफिल्ड गई होती, यानी 1,09,000 और 11,000, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो जो भी ये आती है पूरी, ये पूरे के पूरे आपके मतलब 1,20,000 इंप्रेशन क्या होते अगर मेरे ब्लैंक जाते, यानी अनफिल्ड जाते, तो मुझे सवेरे से जीरो की अर्निंग हुई होती। ठीक है? यानी अनफिल्ड आपको कम से कम रखना है। तो आप अगर डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे, तो अगर गूगल के पास उतनी पेमेंट वाली ऐड रहेगी ही नहीं, तो वो अनफिल्ड छोड़ देगा। जैसे देखिए यहाँ पर आप न्यू प्राइसिंग रूल बना रहे हैं और यहाँ पर आपने सेट फ्लोर प्राइसेस में रख दिया यहाँ पर 1,000, सपोज 1,000 आपने रख दिया। तो अब 1,000 रुपये सीपीएम देने वाली मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है ही नहीं जो अभी के टाइम में, आज के इस टाइम पे ऐड रन कर रही है। तो गूगल किस कंपनी की ऐड आपकी वेबसाइट पर दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। और फलस्वरूप होगा क्या कि आपके जो इम्प्रेशंस है वो अनफील्ड जाएंगे और आपका एक भी रुपए का अर्निंग नहीं होगा। ठीक है? दूसरी शर्त यह भी होती है कि मान लीजिए सच में कोई कंपनी है जो 1,000 क्या 1,500 रुपये सीपीएम दे के ऐड चला रही है गूगल एड्स पर, लेकिन वो आपकी वेबसाइट पर ऐड दिखाना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं दिखाना चाहती? उसने कीवर्ड टारगेटिंग कर रखी है। कोई टेक कंपनी है तो उसने टेक कीवर्ड्स को का टारगेट कर रखा है। मान लीजिए रियलमी का कोई एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, तो रियलमी ने मोबाइल रिव्यूज ये वाला जो कीवर्ड है इसको टारगेट कर रखा है कि जिस भी वेबसाइट पे ये कीवर्ड मिले उसी पर ही मेरी ये ऐड दिखनी चाहिए, तो उसी पर ही दिखेगी। अब मान लीजिए आपके आर्टिकल में ऐसा कोई कीवर्ड है ही नहीं, तो आपके पास वो ऐड नहीं दिखेगी। तो चल रही है तो भी नहीं दिखेगी। यानी यहाँ पर कुछ भी लिख देने से कुछ भी नहीं मिल जाएगा। और ये जो पहला का मैंने बता दिया आपको, और ये जो लास्ट वाला है लेट गूगल ऑप्टिमाइज, इसमें भीख मिलती है। इसमें कभी भी मत रखो भाई, इसमें गूगल खुद से ऑप्टिमाइज करता है और एडसेंस में जैसा मिलता है ना वैसा ही ऑप्टिमाइज कर देता है, मतलब लो हाई सारी की सारी देगा, कुछ मिलने वाला है नहीं। ये जो मैंने तीनों के तीनों ट्राई कर रखे हैं, ये जो बीच वाला है इस पे मान लीजिए आपने यहाँ पर रख दिया 500, तो आप ये बता रहे हो देखिए, फ्लोर प्राइसेस आर डायनेमिक बट एवरेज सीपीएम ओवर टाइम टारगेट्स द चूजन सीपीएम। ये जो चूज किया है आपने सीपीएम की, मुझे 500 रुपए का कम से कम सीपीएम चाहिए। या मान लीजिए आपने ये कर दिया कि मुझे $7 का सीपीएम चाहिए। ठीक है? तो एनी हाउ क्या होगा कि मान लीजिए
अगर रुपया में बात करें तो मान लीजिए अगर 500 रखा हुआ है आपने, तो अगर 400 रुपये सीपीएम दे के कोई कंपनी ऐड चला रही है तो गूगल वो भी आपकी वेबसाइट पर दिखाएगा, और 600-700 रुपये दे के कोई कंपनी ऐड चला रही है सीपीएम पर तो वो भी ऐड आपके ऊपर दिखाएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज टाइम बीतने के बाद वो मतलब मोटा मोटी आपको 500 रुपये एनी हाउ सीपीएम ला के दे देगा। आप देख सकते हैं कि मैंने रखा हुआ था अपने में 100 रुपये, और गूगल ने मुझे दिया कितना, 200 रुपये, क्योंकि गूगल उससे ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, ये बीच वाला करने पर ज़्यादा देता है। और तो यहाँ पर कितना रखना चाहिए? मैं कहता हूँ कि पहले आप, अगर आपने डॉलर में सेट कर रखा है तो यहाँ पर डॉलर में आप पहले 10 रख के एक बार देख लीजिए अनफिल्ड ज़्यादा जाता है कि नहीं। अगर अनफिल्ड बहुत ज़्यादा जा रहा है तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। यहाँ पर $10 है तो यहाँ पर आप 9 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 7 कर दीजिए। मतलब हर दिन थोड़ा सा एक बार टेस्ट करके देखिए कि कितना ऐसा होने पर, मतलब मेरे हिसाब से अनफिल्ड कितना जाना चाहिए, 5 गुना तक, मतलब 5 गुना कम तक। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख इम्प्रेशन अगर ऐड के दिख रहे हैं, तो अगर 10,000 से लेके 20,000 तक अनफिल्ड जा रहा है तो सही है। अगर 90% अनफिल्ड ही जा रहा है तो क्या अर्निंग हो जाएगी? सीपीएम आपको उतना ही मिलेगा। मान लीजिए कि मैंने रखा हुआ है सीपीएम 100 का और मेरे 100% फील्ड जा रहे हैं, तो क्या होगा? अगर 1000 पेज व्यूज मेरी वेबसाइट पर आए तो मुझे 100 रुपए की अर्निंग होगी। और अगर मैं 100 की जगह 1000 का वहां पर डिमांड कर दूं, और मान लीजिए कि केवल 10% ही इंप्रेशन आ रहे हैं और 90% अनफील्ड जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि केवल मेरे वेबसाइट पर 100 बार ही ऐड दिखेंगे, 100 ही इंप्रेशंस आएंगे, तो पैसे ले देकर उतने ही बनेंगे। या हो सकता है किसी केस में उससे भी कम इंप्रेशन आने लगे, अनफिल्ड और ज़्यादा जाने लगे और ना के बराबर ही पैसे बने। तो इतना ज़्यादा मत यहाँ पर रख दीजिए कि पैसे आपके कुछ भी बने ही नहीं और टोटल टोटल अनफिल्ड ही जाने लगे। फील्ड ही ज़्यादा जाना चाहिए, अनफिल्ड बहुत ही कम जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बनाते कैसे हैं। यहाँ पर आपने नाम रख दिया मान लीजिए CPM 3। आप कुछ भी अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, ये बस आपको देखने के लिए है। अब वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़, ये पूरी की पूरी चीज़ कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्वेंट्री जो पहला है इस पर क्लिक करेंगे और ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके एडएक्स का ये जो ऐड कोड है ये दिख रहा है। यहाँ पर नीचे वाली एरो पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी की सारी जो भी ऐड यूनिट है यहाँ पर दिखने लगेगी। तो मेरी जो डिस्प्ले ऐड 1 है इसको मैंने यहाँ से कर दिया सेलेक्ट। ठीक है, तो आपकी जो भी डिस्प्ले ऐड यूनिट है जिस पे कि आप सीपीएम बढ़ाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और नीचे आके ये बीच वाला ही सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कोई भी रकम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 200। ठीक है, और बस इसको सेव कर देना है और डन हो जाएगा, काम कंप्लीट, कुछ नहीं करना है उसके बाद। ठीक है, मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही अपनी एक प्राइसिंग रूल बना रखी है यहाँ पर डिस्प्ले ऐड 1, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा क्योंकि इसी ऐड यूनिट के लिए पहले से ही बना रखी है, तो दोबारा से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए टारगेट सीपीएम दिख रहा है कि मैं 100 रुपये कम से कम टारगेट कर रहा हूँ कि इससे कम कुछ दिखे ही, मतलब इससे कम वाली जो भी ऐड है वो मुझे मेरी साइट पर नहीं दिखनी चाहिए। वैसे बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है तो गूगल ही मतलब वहाँ पर 80 की भी दिखा देगा, 70 की भी दिखा देगा, 150 की भी दिखा देगा, 250 वाली भी दिखा देगा, लेकिन ओवरऑल पूरे दिन में मुझे 100 रुपये से ज़्यादा ही ई सीपीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ई सीपीएम बढ़ाने का फंडा आपका। ठीक है, सिंपली आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। और एक बात और भी होती है कि मेरी जो ट्रैफ़िक है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक है। मैंने आपको बता रखा है, ये देखिए मेरी ट्रैफ़िक पे ये लास्ट 5 मिनट का रियल टाइम है। यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए ये लास्ट 5 मिनट का रियल टाइम है और देखिए कितना चल रहा है। तो ये चल रहा है 1151, और ये लास्ट 30 मिनट वाला रियल टाइम है, ये 8,000 का चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, देखिए लास्ट 30 मिनट का जो रियल टाइम है मेरा 8,000 का चल रहा है। ये टोटल जो ट्रैफ़िक है पूरी की पूरी गूगल से आ रही है। देखिए ये 1300 की ट्रैफ़िक कहाँ से आ रही है, गूगल की ये 1200 है ना, तो 1.3 के दिख रहा है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर के लगा के दिखाता है ना। तो ट्रैफिक मेरी पूरी ऑर्गेनिक है। ये देखिए पूरी की पूरी इंडिया से ही आती है। एक बार मैप को मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरी की पूरी जो ट्रैफिक है ये केवल इंडियन कंट्री से ही, मतलब इंडिया से ही आ रही है, और इस वजह से मुझे जो भी ईसीपीएम मिल रहा है वो आपके सामने है। ये देखिए 228 का, यानी 200 रुपये का मुझे ईसीपीएम मिल जाता है, और अनफील्ड रेट भी बहुत कम जाता है। ये देखिए 1,10,000 का अगर फील आया तो अनफील्ड केवल 11,000 के समथिंग ही आया, मतलब 10% के लगभग मेरा अनफील्ड जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा, एड एक्सचेंज यानी एडएक्स का अप्रूवल कैसे लेते हैं ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, वो भी आप देख लीजिए। एडएक्स अप्रूवल मिलने के बाद ऐड की सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बना के आपको दिखा दिया है, वो भी बाकायदा आप देख सकते हैं।
एडेक्स बहुत ही काम की चीज़ है, आप सभी के पास होनी चाहिए, ठीक है। एडेक्स कैसे अप्लाई करते हैं वो वीडियो में आप देख लीजिए, अप्लाई कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हों एडेक्स से जुड़े हुए वो मुझसे पूछिए। एक बार मैं देखता हूँ कि ये इधर क्या आया है। 2254 अभी सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं। और ये जो है अर्न पे दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। तो 3937 मेरे मिनट्स हो चुके हैं, यानी अभी 4000 ये मिनट होने ही वाला है, तो मोनेटाइज अभी होने ही वाला है। वैसे इसको मोनेटाइज हो जाने से मुझे कुछ खास बेनिफिट नहीं हो जाएगा, ये तो बस ऐसे ही मेरा यूट्यूब पर आने का मन भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई जो भी मेरे पास नॉलेज है आपके साथ शेयर करूं। और आपके कमेंट के जरिए बहुत कुछ आप लोगों से भी मुझे सीखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं जल्दी ही एक Q&A भी बनाऊंगा। और अगला वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए आप चाहें तो मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं इस वीडियो पर कमेंट करके, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अगर किसी एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला तो मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।